अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इस्तिस्ना उसके 11वें और 12वें बाब का मुतालिया पेश करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, उस बामुकद्दस कलाम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, इस बाब यानी 11वें बाब की पहली 7 आयात में 2 मनाजिर पेश किए गए हैं। पहला मंजर गुज़िश्ता है जब वो मिस्र के मुल्क से निकलकर आए थे और खुदा ने मिस्र के बादशाह फिरौन के साथ क्या किया, और दूसरा मंजर मुस्तकबिल का है कि खुदा क्या करने जा रहा है। पहला मंजर जो खुदावन ने किया उसके बारे में है, जबकि दूसरा मंजर 8वीं आयत से शुरू होता है जो वो करने जा रहा था ताकि वो मजबूत हों और दाखिल हो सकें। और पहली बात, जब उसने उन्हें मिस्र से निकाला तो उनके साथ क्या किया, उसकी कुदरत शानदार थी। दूसरी सही। बात आयत 4 में उन्हें बताने के बाद उसने मिस्र की फौजों के साथ क्या किया। उसने कहा, और तुम्हारे इस जगह पहुंचने तक उसने बियाबान में तुमसे क्या क्या किया, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ मुहैया करने का काम है, जिसकी 8वीं आयत में उसने बात की। जिसका मतलब मिस्र और बियाबान है। मिस्र और बियाबान है, इलाही मामलात और खुदा के सबर और पनाह समेत मिस्र और बियाबान है। सही। इसके बाद उसने दातन और इब्रियाम के साथ क्या किया। खुदा की पाकीज़गी से क्या मुराद है। इसके बाद खुदा की कुदरत है। सही। दूसरा खुदा का फजल और भलाई, और तीसरी पाकीज़गी है। वो पाकीज़गी कैसे है। नजरअंदाज करता है, जैसे वो पाकीज़गी में आता है, जैसा उसने दातन और इब्रियाम के साथ किया। ये चीजें हमें इस काबिल नहीं बनाएंगी कि हम जान सके खुदा कौन है। और उसने कहा, खुदावंद के बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा, ये माजी में हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में सही। क्या होगा। उसने कल कहा, के बारे में इसलिए क्या है? इन हुक्मों को हम्म। जो मैं आज तुझको देता हूँ मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए पार जा रहे हो पहुंच जाओ, सही। और उस पर कब्जा भी कर लो। और उसने इसके नताइज का जिक्र किया, और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज होगी जिससे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। और ये अल्फाज बहुत बार दोहराए गए, और उस मुल्क की खसूसियात ये थीं कि उस मुल्क में दूध और शहद बहता था। और इसके बाद उसने खास मामले पर बात की सही। कि वो उस मुल्क में काम करने जा रहे हैं जो मुल्क के मिस्र के काम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये और कैसे उस मुल्क मुख्तलिफ था? पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। मिस्र में वो दरियाए नील से पैदल पानी लाकर पौधों को दिया करते थे, क्योंकि वो खुदा से मामलात करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें खुदा पर इन्हिसार करना पड़ा। ईमान। ईमान से देखो हम कमजोर हैं। क्या ईमान के असूल ने मुझे यकीन दिलाया या खौफजदा किया। मुझे यकीन दहानी करानी करनी चाहिए। चाहिए कि मैं ईमान से खुदा पर भरोसा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि दरियाए नील की मौजूदगी में भी। दरिया सूख भी सकता है। मसलन हम एलिया को यहाँ देखते हैं। खुदा ने उसे दरिया के किनारे रखा और एक कौवे ने उसे खुराक मुहैया की। कौवा नहीं आ सकता था, लेकिन दरिया सूख गया और वहां कौवा आया। खुदा ने उस कौवे को भेजा, लेकिन जो काम बेसाख्ता हो रहा था वो सूख गया। सही। यहाँ भी यही काम है। वो माजी में अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया करते थे, लेकिन जब वो उस मुल्क में दाखिल होंगे तो उन्हें याद रखना होगा कि खुदा की आंखें हमेशा उन पर लगी रहती हैं, और ये जमीन आसमान से होने वाली बारिश का पानी पिएगी और आसमान खुलेगा और बारिश आएगी, बस उनकी आंखें हमेशा ऊपर की तरफ होंगी। और मेरा ख्याल है कि इसका यही मकसद था कि वो ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और बारिश होगी, आसमान खुलेगा, साल के शुरू से आखिर तक खुदा की आंखें उस पर लगी रहेंगी। और ये उस मुल्क में दाखिल होने के बाद जिंदगी गुजारने के असूल थे जो कि बहुत ही सख्त और मुश्किल थे। सही। हम नजर आने वाली चीजों को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए आसान है। बस अब हम ईमान से खुदा के साथ बातचीत कर रहे हैं, सही। और हमारी तमाम तर बरक़ात आसमानी है जिन्हें हम ईमान से देखते हैं। जबरदस्त। हम कुछ भी नज़र से नहीं देख रहे जैसे देखते हैं, बल्कि हम फजल के दायरा कार में ईमान से दाखिल होते हैं। ये उस मुल्क की शक्ल थी जिसमें वो लोग दाखिल होने वाले थे, जिसमें कोई दरिया नहीं, लेकिन उनका ईमान था कि खुदा बारिश लाएगा। ये ईमान है। सही। ठीक है। 13वीं आयत से शुरू करके, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला महीना बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। खुदावंद यहाँ एक अहद करता है, लेकिन ये एक मशरूत अहद है। उसने उन्हें बारिश देने का अहद किया पहला और पिछला महीना, लेकिन ये वादा फरमाबरदारी से जुड़ा था। अगर वो खुदा की आवाज़ को सुने। मुझे फरमाबरदारी और फरमाबरदार होने की अहमियत के बारे में बताइए। अगर मैं खुले माहौल, खुले आसमान और रूहानी बारिश से लुत्फानंदोज होता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरी आवाज़ सुने और मेरी परस्तिश कबूल करे, और अगर मैं आराम
इलाही रहनुमाई चाहता हूँ, इसके बारे में बताइए। जी। दर हकीकत हमने गुफ्तगू के आगाज में कहा था इस्तिस्ना की किताब फर्माबरदारी की किताब है और इसमें फर्माबरदारी के मुतालिक बहुत अहम बातें हैं। इसके बाद हुक्मों को मानने के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू है और यहाँ उसने उनसे कहा कि फर्माबरदारी और हुक्मों को मानने के बहुत सारे नताइज आएंगे। नताइज क्या हैं? खुदावंदेगा हत्ता कि अगर उसने दिया हो। दर हकीकत मसीहियों की हैसियत से फर्माबरदारी की हमारी जिंदगी में कमी से हम नहीं देखते कि खुदा के हाथ हमें दे रहे हैं और खुदा के कलाम में फर्माबरदारी एक असूल के तौर पर जबरदस्त है, लेकिन फर्माबरदारी में फर्क है। उन्होंने चीजों के हसूल के लिए यहां फर्माबरदारी की। हम इसलिए फर्माबरदारी करते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा के हमारे और उन कदीम लोगों के साथ पेश आने में बहुत फर्क है। वो लोग इसलिए फर्माबरदारी करते थे कि उन्हें हुक्म था, ये शरीयत थी। हम इसलिए करते हैं क्योंकि पतरस ने कहा हमें बच्चों की तरह फर्माबरदारी करनी है। हमें मसीह की फर्माबरदारी के लिए चुना गया था और फिर वो जिंदगी जो हम ईमान के जरिए खुदा से हासिल करते हैं, ये फर्माबरदारी की खसूसियत है। जो फर्माबरदारी करता है वो खुदा का पाबंद है, उस शख्स की तरह जो अपने बाप का पाबंद है और जानता है कि उसका बाप उसे हुक्म दे सकता है और हम उसके पाबंद हैं। वो हुक्म देगा और हमें हाँ कहना है, और हम इस बात को मानने पर जोर लगाते हैं क्योंकि वो भला है और यही फर्माबरदारी खुदा और हमारे दरमियान है। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। ग्यारहवें बाब की 18वीं आयत से, इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों में बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू इनको अपने घरों की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना। मेरा आपसे सवाल है कि इन अल्फाज के रूहानी मानी क्या हैं? जी डॉक्टर एहसान। इन अल्फाज का जिक्र बाब 6 में किया गया और यहाँ उन्हें दोबारा दोहराया गया, और बहुत सी चीजें जिन पर खुदा जोर दे रहा है, मसलन खुदा के कलाम के साथ कैसे पेश आना है। उसने कहा इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और जान में महफूज रखना। इसका मतलब क्या है? अंदरूनी मकासद इन्हीं अल्फाज से अक्स करने चाहिए। तुम्हारा दिल उसके रास्ते पर चलना चाहता है और बेशक इसके लिए इलाही जिंदगी की जरूरत है। तुम्हारी जानें उसमें खुश होनी चाहिए क्योंकि जान हमारे जज्बात की जगह है। बस ये हमारे मकासद की तश्कील करता है और हमारी जानों को ये खुश करता है, और जिंदगी की सरगर्मियों में हमें इन्हें अपनाना चाहिए और निशान के तौर पर इन्हें हाथों पर बांधना चाहिए। मतलब जब कोई हाथों को हरकत दे तो वो भी करे, वो खुदा के कलाम के मुताबिक दिए गए हुक्मों की बुनियाद पर करे। और इसके बाद उसने कहा वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, जिसका मतलब है कि चीजों को खुदा के कलाम के जरिए देखना और मामलात का जायजा खुदा के कलाम की रोशनी में लेना, क्योंकि बाज औक़ात हमारी आंखें भटक जाती हैं। तो फिर हम चीजों को कैसे दुरुस्त तौर पर देख सकते हैं? अगर हम मामलात का जायजा खुदा के कलाम की रोशनी में करेंगे तो हर चीज मुख्तलिफ होगी। फिर वो कहता है कि तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और इस पर बात करने के फौरन बाद उसने औलाद का जिक्र किया और उन पर बात की, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा हिस्सा हैं। पर जैसे कलाम मेरे कानों और हाथों के लिए अहम है, इसी तरह मेरे बच्चों के लिए भी अहम है। मेरे बच्चों से। इसके बाद उससे कहता है उनसे बात करना। जब तुम अपने घर में बैठो तो ये उनकी गुफ्तगू का मौजू होना चाहिए, उन्हें सिखाना। और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र करना। उन्हें सोने से पहले और जागने के बाद इसके बारे में सोचना चाहिए। एक अजीब लेकिन जबरदस्त मुशाहिदा ये है, और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, और वो इनकी जिंदगी का उन्वान होना चाहिए। लेकिन उसने यहाँ एक और चीज का इजाफा किया जिसका जिक्र छठे बाब में नहीं है। वो ये कि ये अल्फाज अच्छे नताइज रखते हैं कि जब तक जमीन पर आसमान का साया है, तुम्हारी और मेरी औलाद की उम्र इस मुल्क में दराज हो, क्योंकि वो पाकीज़गी और दयानतदारी में जिंदगी बसर करेगी जिसको खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी, जैसे जमीन पर आसमान के दिन हैं। क्या खुदा का कलाम आसमानी माहौल को ज़हूर में लाता है? हमारी मसीही जुबान में जी हाँ। कौन सी चीज मसीह को आंख और दिल के सामने जाहिर करती है और कौन सी चीज आसमानी माहौल को?
जमीन पर जाहिर करती है। मूसा ने कहा कि खुदा का खुदा के कलाम नाम को जाहिर करता है जो उससे प्यार करता है और उस पर अमल करता है। यीशु ने कहा हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और जी वो उन सही। पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं भी उससे मोहब्बत रखूंगा। यही आसमान है जब ये जमीन पर आता है। लिखा है, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, हम उसके पास आएंगे और हम उसके साथ सुकूनत सुकूनत करेंगे। बनाएंगे। जब खुदावन यीशु जमीन पर था, वो एक ग्रोह से मिला जिसे फकी और फरीसी कहा जाता था। वो लफ्जी तौर पर इन अल्फाज को मजबूती से थामे हुए थे और इन्हें अपना टीके टीके बनाए हुए बनाए थे। वो थे। इन अल्फाज को सही। चमड़े के तावीज में आंखों के दरमियान रखते थे और वो इन्हें अपने घर की चौखटों पर लिखते थे और वो निशान के तौर पर इन्हें अपने हाथों पर बांधते थे जो यहाँ लिखा है। लेकिन सही। खुदा ने उन्हें डांटा। खुदा ने क्यों डांटा? वो सफेदी फिरी कब्रें थीं, मतलब कि वो बाहर से बहुत अच्छे थे और वो लोगों को इन बातों का हुक्म देते थे, लेकिन खुद इसके मुताबिक जिंदगी को बसर नहीं करते थे। बस खुदावन ने उन्हें इस रियाकारी की वजह से डांटा, और मैं बहुत से मसीहों को बाखूबी जानता हूँ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, वो आपको 10 पैगाम सुनाएंगे। सही। वो तमाम वाकयात को दिल से याद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों से ये जाहिर नहीं होता कि वो खुदा के कलाम पर अमल भी करते हैं। यहाँ कलाम हमें ये बताता है कि हम फरीसियों की मानंद नहीं हैं। हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए इसको नहीं मानना, बल्कि हमें इसके मुताबिक जीना है। और इसीलिए उसने कहा, पहले अपने दिल में और अपनी जानों में, और इसके बाद उसने बैरूनी चीजों के बारे में बात की। सही। इसके बाद की आयत में बाप के आखिर तक वो फरमाबरदारी की अहमियत के बारे में बात करता है ताकि वो बरकत से लुत्फानंदोज हो सकें। अब मैं 12वें बाप की तरफ बढ़ूंगा। उसने कहा, जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आइन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहां तुम जरूर उन जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थीं। तुम उनके मजहबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहां जाया करना और वहीं तुम अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और जबियों और दह यकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीजों और अपनी रजा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पिलौठों को गुजरानना और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। खुदावंद उन्हें हुक्म दे रहा था जब वो उस मुल्क में दाखिल होंगे जो उन्हें मिरास में मिला कि तुम हर उस चीज को तबाह कर देना जहां वो हरे दरख्तों के नीचे गैर माबूदों की इबादत करते थे। सही। बहुत और मुख्तलिफ जगहें, क्योंकि वहां बहुत से और मुख्तलिफ देवता थे, लेकिन सही। खुदा एक है और उसकी इबादत के लिए एक ही जगह होनी चाहिए थी जिस जगह को खुदावन ने चुन लिया ताकि वहां अपना नाम कायम करे और वहां उसके लोग उसकी इबादत करें। मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। मुशावरती राय देना हमारा रुझान है, लिहाजा हर कोई खुदा की परस्तिश अपने तरीके से करना चाहता है, लेकिन खुदा ने एक तरीका और एक जगह का चुनाव किया जिससे उसकी परस्तिश की जाए। उसमें तरमीम नहीं हो सकती और ना मैं ये कह सकता हूं ऐसा वो क्यों कर रहा है। और उसने एक खास जगह को चुना जहां वो अपना नाम कायम करेगा। और इस सब का आखिर क्या मतलब है? मैं परस्तिश कर रहा हूं, उसका मौजूद होना जरूर है। मतलब अगर खुदा एक खास जगह पर मौजूद है और मैं अगर उसकी परस्तिश किसी मुख्तलिफ जगह पर अपने तरीके से करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर मौजूद नहीं होगा। अपनी जिंदगी में मैं मसीह का खादम होते हुए हम में से हर एक की इनफरादी शख्सी इबादत और यहाँ पर वो जिस इबादत की बात करता है उनमें फर्क है। यहाँ वो एक इज्तमाई इबादत की बात करता है। खुदा के हुजूर इज्तमाई इबादत कहाँ से पेश आ सकती है? क्योंकि अब तो लोगों के पास कलीसिया है, क्या ऐसा ही नहीं है? और लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में इबादत करते हैं। सही। क्या कोई जगह है? जी हाँ, एक जगह है जिसे वो जगह कहा जाता है जहाँ वो अपना नाम कायम करेगा। जैसा कि उसने पहले कहा, वहाँ कौन उसकी परस्तिश करता है? वहाँ कलीसिया करती है। और उसने पहले इसके बारे में बात की जब उसने कलीसिया के बारे में बात की थी, और उसने ये कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं,
وہاں میں ان کے بیچ ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں الہی اصول بہت ہی واضح ہیں کہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہیں، خدا ان کے بیچ میں ہے۔ تو جب خدا ان کے بیچ ہوتا ہے تو وہی اس بات کا تعین کرتا ہے، نہ کہ میں کہ اس جگہ کا کیا ہوگا۔ خداوند ہی نظام کا انتظام کرتا ہے، اور لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن اور مسیح کا سر ہے، اور اس خدا کی پرستش اس طرح ہونی چاہیے کہ سر جسم کو حرکت دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ بیچ میں ہے، لوگ ارد گرد ہیں، اور وہ سر ہے، اور وہی جسم کے اعضاء کو حرکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہو اور زمین پر کسی بھی جگہ اس طرح کا نظام ہو، تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں اس کا نام سکونت کرے گا، نہ کہ یہ چرچ اور نہ ہی وہ چرچ، وہ گروہ یا پھر یہ گروہ۔ در حقیقت یہ وہ بائبلی اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اجتماعی ماحول میں دنیا کی کسی بھی جگہ یا ملک میں جب بھی عبادت ہو، یہاں تک کہ 500 مقامات میں ایک ساتھ ہو، تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں یہ وہی چرچ ہوگا جہاں اس کا نام سکونت کرے گا۔ پہلا پطرس 2:5 تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بناتے جاتے ہو، ایک روحانی پاک کہانت، روحانی قربانیاں روحانی چڑھانے کے لیے۔ قربانیاں، بالکل۔ بس وہ جگہ جہاں اس کا نام سکونت کرتا ہے وہ خدا کے گھر کے طور پر کلیسیا کے بیچ میں موجود ہے۔ جب ہم روحانی قربانی چڑھانے کے لیے کہانت کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو مسیح کے وسیلے خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ عبادت کی جگہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق عبادت نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ اور طریقہ ایجاد کرے۔ خداوند نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ہمیں انفرادی اور کلیسیائی چیزوں کے درمیان ایک واضح فرق کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، ہمیں سرگرمیوں اور عبادتوں میں بھی فرق کرنا ہوگا۔ صحیح۔ یہاں عبادت اور جہاں اس کا نام سکونت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسا ماحول ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر سرگرمی عبادت نہیں، اور نہ ہر گروہ جو گانے کے لیے اکٹھا ہو خدا کی پرستش ہے۔ صرف کلیسیائی گانا پرستش ہے۔ عام طور پر کلیسیائی ماحول میں عبادت ہی عبادت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ کلیسیائی پرستش تو اس میں تمام چرچ شامل ہیں۔ سربراہ کی رہنمائی میں تمام کلیسیا کو کلیسیائیں شامل کہانت ہیں۔ کی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ سربراہ کی قیادت میں جو سب کی رہنمائی کرتا ہے، اسے کلیسیائی پرستش کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری سرگرمیاں چھوٹی میٹنگز ہیں جو خدمت کے لیے سرگرم ہیں۔ بس خدمت اور عبادت میں فرق ہے، کلام نے اس کی تشریح کی ہے، بس ہم اس کے منکر نہیں ہو سکتے۔ شکریہ، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بیسویں آیت کے آخری حصے میں سے میرا ایک سوال ہے، اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختی قربانی چڑھائے۔ اس کے بارے بتائیے۔ جی ڈاکٹر احسان۔ آیت 13 کے موازنے میں، اور تو خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو نے دیکھ لیا وہیں اپنی سوختی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا چن لے۔ مطلب کہ یہ سوختی قربانیاں تھیں جن کی مخصوص خصوصیات تھیں، جن کی مخصوص جگہ تھی، جس کا انتخاب خدا نے کیا۔ جیسا کہ سوختنی قربانیوں کو خدا جی کی ہاں، انہیں خدا روٹی کی سمجھا روٹیاں جاتا ہے۔ سمجھا جاتا تھا۔ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشیں قربانیاں ہیں، اور خداوند ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور یہ کلام میں بیان کیے گئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں میری کچھ غذا۔ اور ہے جو اس نے کہا، گوشت باقاعدہ کھایا جاتا، اور انہیں دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ وہ گوشت بالکل صاف ہو۔ صحیح۔ سوختین قربانی کو پیش کرنے والے کو صاف ہونا چاہیے، اور کوئی بھی اس کو پیش کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور دوسرا حصہ عام کھانے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر تیرا جی گوشت کھانے کو کرے، اگر تو گوشت کھانا چاہتا ہے، کیا تیرا حق ہے، اور یہ گوشت اس سے مختلف ہے۔ اور جو قربانی خدا کے گھر میں سوختین پیش قربانی۔ کی گئی ہے، مجھے گوشت کھانے دو، کیونکہ تو گوشت کھانا چاہتا ہے تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل بھیڑ بکری میں سے جن کو خدا نے تجھے دیا ہے ذبح کر لینا، جیسا کہ میں نے تجھ کو حکم دیا ہے۔ تو اس کے گوشت کو شخص تو کا اپنے کھانا دل ہے۔ کی روبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، یہ سوختنی قربانی نہیں ہے۔ جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تو اسے کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی یکساں اسے کھا سکتے ہیں۔ پاک اور ناپاک وہ آدمی۔ آدمی قربانی نہیں ہے، قربانی کبھی ناپاک نہیں ہو سکتی، اور پاک اور ناپاک
آدمی کھا نہیں سکتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے ان کو خبردار کیا گیا، فقط اتنی احتیاط ضرور کرنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، سو تو گوشت کے ساتھ خون ہرگز نہ کھانا، تو اسے کھانا مت، اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ اور 26ویں آیت، اپنی ہر مقدس جو اشیاء کو تمہارے جو پاس تیرے ہے، پاس ہوں اور اپنی منتوں کی سب چیزوں کو اس جگہ لے جانا جسے خداوند یہ چن خدا لے۔ کو پیش کرنے والی قربانیاں تھیں۔ خدا کو پیش کی جانے بس خدا والی، کو پیش کی جانے والی قربانیاں اسی جگہ پیش کرنی ہوتی تھیں جسے خداوند چنے، بالکل صحیح لیکن جی، اس کا کھانا پھاٹکوں کے اندر بلکہ حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ حکم کے مطابق، حکم بالکل کے صحیح۔ مطابق۔ آخری حصے پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا 29ویں آیت سے، جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں۔ میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ابتدا میں یہ تجسس تھا، قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بھی اسی پھندے میں پھنس گئے اور ویسے ہی ہو گئے۔ بالکل کیا ہم نے موجودہ دور میں قوموں کی نقل نہیں کی کہ جس طرح وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئیں، پھر ہم واحد خدا کی عبادت اجنبی طریقے سے کریں؟ دوسروں کی پیروی کرنے کی خواہش اور وہ چیزیں جو میرے لیے عجیب ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنا، انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن جب وہ اس ملک میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وہ بتوں کی پوجا کیسے کرتے تھے اور وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس کیسے جاتے تھے، اور ان کے اندر پائی جانے والی خواہش اور جذبہ وہ اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں کچھ پرکشش چیزیں ہیں۔ اور کیا یہ ایسا نہیں ہے جو آج کل مسیحت میں ہو رہا ہے؟ صحیح۔ اور ہم دنیا سے چیزیں دیکھتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل بعض دفعہ مجھے ایک گیت اور گانے میں فرق کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ کیا یہ اس شخص کے جو خود آزمائش کا شکار ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ وہ ایک دھن کو پہلے غور سے سنتا ہے اور پھر اسے گیت بنانے کی کوشش کرتا صحیح۔ ہے، لہٰذا یہ دونوں جذبات کو ابھارنے والی چیز بن گئی ہے، اور پھر سب بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ گیت روحانی قسم کا ہے یا نہیں، جو خدا کی عبادت کے شایان شان ہونا چاہیے۔ یہاں میں خود اپنی مرضی سے آزمائش کا شکار ہو گیا، لیکن شاید 13ویں باب میں وہ کسی سے آزمائے جانے کے بارے میں بات کرے گا، لیکن یہاں وہ پرستش کے طریقوں کو بہتر بنانے کی چیزوں کو ڈھونڈنے کے جذبے اور خواہش کی بات کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ارد گرد سے لیتا ہے کیونکہ شاید یہ پرکشش ہوتے ہیں، اور یہاں مسیحت میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مسیحت کا آغاز ہوا تو یہ بغیر کسی ترمیم یا ملاوٹ کے صحیح۔ خالص تھا، لیکن تقریباً 313 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن نے مسیحت کو قبول کیا تو اس نے بہت ساری چیزوں کے گروہ کو مسیحت میں شامل کیا، جیسے کہ تصویریں، مجسمے اور کچھ عیدیں جو بتوں کی پوجا سے منسلک تھی، یہ مسیحت سے برائے نام واقف ہوئے تھے، لہٰذا عبادت آلودہ ہو گئی، مسیحی دائرہ کار آلودہ ہو گیا، اور ہم نے ایسی چیزیں شامل کی جن کا خدا کے کلام سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا۔ یہاں یہ الفاظ کہنے کے بعد اس نے دو چیزوں کا اضافہ کیا۔ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ خطرناک چیزیں کیں، تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیں۔ بعد میں لوگوں میں سے کسی نے ایک نے ایسا کیا تھا، صحیح، قاضیوں میں سے ایک نے ایسا کیا تھا، اس نے یہ کیا۔ اور کسی اور نے بھی کس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ چیزوں کی نقل کرنے نے اس کے بعد چوتھے باب میں کہے گئے الفاظوں کو اس نے دہرایا کہ اگر تو صحیح چیز کرنا چاہتا ہے تو نہ گھٹانا نہ جس بڑھانا۔ بات کا میں حکم کرتا ہوں تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں سے نہ کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ خدا کے کلام میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خدا کے کلام میں کسی چیز کو بہتر بنانا یا کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تباہ کن طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مسیحت میں شامل ہو گئے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر احسان، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ وعدہ کی سرزمین مصر کے ملک سے مختلف ہوگی، انہیں کاشت کرنے یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اس نے انہیں اور ہمیں جسمانی وسائل پر بھروسہ نہ کرنے کی تعلیم دی۔ ہم خدا کے کلام کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندرونی مقاصد کو رہنمائی ملنی چاہیے، ہمارا جائزہ اور معاملات کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر خدا کے کلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر میں خدا سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں تو میرے لیے سوائے خدا کے احکامات کی تکمیل کرنے سے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے احکامات بھاری نہیں ہیں۔
शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर बहुत एहसाम, शुक्रिया भाई, आपका भी खुदा शुक्रिया। आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि खुदावन ने एक जगह का इंतखाब किया जहां इंसान उसके पास आ सकता है, वहां उसका नाम सकूनत करेगा। वो कौन सी जगह है? जहां कहीं भी कलीसिया उसके नाम से जमा होती है। कलीसियाई तौर पर हमें रूहानी घर और पाक कहानत समझा जाता है। जब हम मसीह के गिर्द जमा होते हैं तो वो हमारे बीच में है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। खुदा तक पहुंचने के लिए अकेले कोई रास्ता बनाना किसी का हक नहीं है। काइन ने खुदा के पास जाने का रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसे काइन का रास्ता कहा जाता है, लेकिन उसे जवाल का सामना करना पड़ा। लेकिन हाबल कुर्बानी की बुनियाद पर आया और अपने रेवड़ में से पिलौठा और उसकी चर्बी वाला हिस्सा लाया ताकि उसके जरिए खुदा के पास आए। एक ही रास्ता है जब हम कलीसिया के तौर पर खुदावंद के हजूर जमा होते हैं। अपने रास्ते और अपनी राय पर कायम रहें, बल्कि आएं और औरों को लाएं और सीखें कलाम क्या कहता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।